गाइडों ने जताई समस्या, वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया समाधान। अब कोर और बफर दोनों में गाइडों को मिलेगा समान अवसर। पन्ना टाइगर रिजर्व के जिन्ना बफर क्षेत्र सहित अन्य बिंदुओं पर कार्यरत गाइडों ने लंबे समय से उठाई जा रही अपनी समस्याओं को फिर सामने रखा। गाइडों का कहना है कि वे नियमित रूप से बफर जोन में सेवाएं देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर कोर क्षेत्र में भी ड्यूटी निभाते हैं। गाइडों ने बताया कि जिन्ना बफर गेट और मरला कोर गेट का संचालन एक ही संरचना के अंतर्गत होता है तथा जिप्सी रोस्टर भी संयुक्त है। हर वर्ष वे प्रशिक्षण भी साथ साथ प्राप्त करते हैं। इसके बावजूद बफर गाइडों को पर्याप्त पर्यटन कार्य नहीं मिल पा रहा था। जिन्ना बफर में 10 गाइड हैं, जबकि कोर मरला में 49 गाइडों के लिए लगभग 60 गाड़ियों का संचालन होता है, जिससे कोर में टिकट हमेशा फुल रहती है और बफर गाइडों को मुश्किल से सप्ताह में 1-2 गाड़ियां ही मिल पाती थी। कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किए जाने पर भी केवल आश्वासन मिलता रहा, लेकिन इस बार वरिष्ठ अधिकारी एफटी और डीडी ने गाइडों की दयनीय स्थिति को गंभीरता से समझते हुए बड़ा निर्णय लिया। अधिकारियों ने कोर और बफर दोनों के लिए संयुक्त काउंटर और एकीकृत रोस्टर लागू किया है, ताकि सभी गाइडों को बराबर अवसर और समान आय का लाभ मिल सके। गाइडों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उनके आर्थिक हालात में सुधार होगा और समानता का अधिकार व्यावहारिक रूप से मिल सकेगा। और क्या चाहते हो? आज हम यहाँ पन्ना आए हैं साहब से बताने के लिए कि वो लोग धरना पे बैठे हैं, मंडला के गाइड, और हम लोग बफर के गाइड हैं। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है और हम लोग 2016 से काम कर रहे हैं और हम लोग मिल के साथ में ही काम करते थे। और वो हमारे गाइड जो कोर के गाइड हैं हमारे साथ ही जाके जिप्सी में साथ में जाते थे और हम लोग जो गाइड का चार्ज है वो आधा वो लेते थे, आधा हम लेते थे। एक जीप में दोनों गाइड जाते थे। 2 साल तक हमने साथ में काम किया है। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर हम कोर जोन जाते थे और वो लोग बफर में आते थे। लेकिन अब जब हम लोगों को सर ने एक रूस्टर कर दिया, समानता का अधिकार दे दिया और सर ने समस्या समझी हम लोगों की, क्योंकि 7 साल से हम लोग एक एक गाड़ी के लिए तरस रहे थे और अब वो लोग विरोध कर रहे हैं हमारा। वो चाहते हैं कि हमारे ये जो उनके ही लड़के पांडव फॉल में गाइड हैं तो वो आएँ, और वो कह रहे हैं कि हमने प्रशिक्षण नहीं लिया है। तो हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग ली है और हमारे पास सभी सर्टिफिकेट हैं। हम बांधवगढ़ में भी ट्रेनिंग की हम लोगों ने, एग्ज़ाम भी दिए है हम लोगों ने, और सभी लोग शिक्षित हैं और हम लोग पिछड़े क्षेत्र से हैं। सर क्या चाहते हो आप? हम लोग सर चाहते हैं कि जो हमारे अधिकारियों ने हम लोगों की बात सुनी है और साहब ने, एफडी साहब ने हम लोगों को जो हम लोगों के बारे में सोचा है गरीब पिछड़े क्षेत्र के लोगों के साथ, तो बहुत अच्छा किया है। और इसमें सब लोग हमारा साथ दें और सब लोग मिलकर काम करें, सबको बराबर काम मिलेगा। वो सोच रहे हैं कि हम लोग कम जाएंगे, तो 60 गाड़ियां हैं और 40-49 गाइड हैं वहाँ पे, और हमारे साथ ऐड होने में हम लोग क्या इसमें कैसे प्रक्रिया रहती है? सर रूस्टर ये होता है कि जैसे हम लोग अभी वो वहाँ पे 59 गाइड हैं टोटल हो जाएंगे हम मिलके, तो पहले एक जाएगा, ऐसे मिला के एक चेन सर्कुलेट होती है जिसमें धीरे धीरे करके सारे गाइडों को एक बारी बारी से नंबर मिलता है। पहले क्या होता था? पहले ऐसा होता था कि सारे गाइड वो पहले जाते थे और बची गाइड जो गाड़ियां बचती थी उसमें हम लोग जाते थे, या जो पहुंच जाए गाइड या श्रमिक जाता था वहाँ का अतिरिक्त में। और हमारे यहाँ पे हम जब जाते थे एक्स्ट्रा गाड़ियां बचती थी, कभी नाइट सफारी में ज़्यादा गाड़ियां होने के कारण, तो मंडला के गाइड हमारे यहाँ भी आते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह, मैं बगोहा से हूँ। सर यहाँ बहुत कम आ रहे थे, तो रोजगार जो था हमारे यहाँ बिल्कुल जीरो था, जो कोर जोन की अपेक्षा। तो जो फील्ड डायरेक्टर साहब हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के, हम लोगों ने वहाँ पे जाके अपनी जो मुसीबत है, समस्याएं हैं, उनको सुनाया है। तो उनने इसका निराकरण किया है और सर्च भी कराया है गेट पर कि गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं या नहीं। तो जितनी भी गाड़ियाँ को उनको जानकारी दी गई है वो उनकी ही जानकारी ली गई है उनके विभाग के द्वारा। तो वास्तविकता में वहाँ पे गाड़ियाँ हमारे यहाँ कम आ रही थी। तो कोर जोन जो मंडला का गेट है वहाँ पे 49 गाइड हैं और 10 गाइड हमारे यहाँ है। तो 59 गाइडों का रूस्टर एक किया गया है, जिसमें से दोनों गेटों के गाइडों को बराबर की मान्यता होगी, वो बराबर रोजगार दिया जाएगा। और वहाँ पे जो टिकट हैं वो 35 मॉर्निंग टिकट हैं और 25 आफ्टरनून टिकट हैं। तो टोटल 60 टिकट हैं 1 डे में। और हमारे यहाँ पे बफर में जो गाड़ियाँ डे में बिल्कुल 0% आती थी, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण और विलेजेस होने के कारण नाइट सफारी जो लेट इवनिंग सफारी होती थी उस पर प्रभाव कभी कभी पड़ता था कि 4-5 गाड़ियाँ आ जाती थी। तो इस संबंध में जो हमारों वहाँ पे जाना हुआ जैसे ही, तो मंडला के जो गाइड हैं कोर जोन के, उनने विरोध किया है। और उनका विरोध ये है कि हमारे यहाँ पे पांडा फॉल जो उनके ही बच्चे हैं तो उनका आगमन हो जाए, और जो जिन्ना गेट के गाइड हैं इनको
मत बुलाया जाए। तो ये विरोध कर रहे हैं और हम लोग वास्तव में में मेरा ये कहना है कि हमारे क्षेत्र संचालक साहब द्वारा 13 तारीख को जो है मडला और झिन्ना गेट के जो भी गाइड्स हैं 49 और 10, क्योंकि आप ये समझिए कि मडला गेट से ही झिन्ना की भी जो है टिकट, सफारी और जो गाइड है उसकी बुकिंग होती है। तो जो हमारे 10 गाइड्स हैं जो कि झिन्ना में ही अपनी गाइडिंग करते थे, उनको एक समान अवसर देने के लिए और उनको जो है ताकि वो भी मडला में आए और मडला के हमारे जो अनुभवी गाइड्स हैं जो कि बहुत सालों से वहाँ पे गाइडिंग कर रहे हैं, ताकि वो भी बफर में जाएं, वो भी जो है बफर को एक इम्पोर्टेंस दिलाएं। इसलिए ये कदम उठाया गया और गाइडिंग फीस जो है वो कोर बफर की समान है, 800 रुपया है। तो उनकी एक समेकित हमने सूची बनाई 59 लोगों की, और हमारी जो धारण क्षमता है मडला की वो भी 60 है। तो इस प्रकार जो है, और मडला गेट हमारा जो है जैसा कि आप सब जानते हैं, उसकी जो वहाँ से जो टूरिज़्म है, बहुत अच्छी टूरिज़्म है वहाँ पे। तो उस अच्छी टूरिज़्म का जो फ़ायदा है वो सभी लोगों को उसका एक समान अवसर मिले, लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और जो अच्छा रोजगार मिले, इसलिए ये जो है कदम उठाया गया हमारे क्षेत्र संचालक साहब द्वारा। और इसमें जो है पन्ना के जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस चीज़ से सहमत हैं। वो भी चाहते हैं कि सभी पन्ना टाइगर रिजर्व से लगे हुए समस्त गाँवों के जो लोग हैं उन सबको समान अवसर मिले, समान मौका मिले अपनी प्रतिभा गाइडिंग में दिखाने के लिए, और वो इसका मडला गेट और अन्य गेटों में जो पर्यटन हो रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। आज कुछ